क्या लालू और राबड़ी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव मायावती की बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी में जाने वाले? ये चर्चा बिहार में लगनी शुरू हो चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि लालू यादव ने तेज प्रताप को 6 साल के लिए परिवार और पार्टी दोनों से निकाल दिया। अब 6 साल तक तेज प्रताप आरजेडी के बैनर तले आरजेडी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो फिर तेज प्रताप करेंगे क्या? वो तो चुनाव लड़ते भी हैं, जीतते भी हैं और बिहार की सरकार में वो स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। अब ऐसे में क्या तेज प्रताप बीएसपी में जाएंगे? क्योंकि बीएसपी ने ऐलान कर दिया है, जब आकाश आनंद को मायावती ने वापस लिया था उसी वक्त यह भी ऐलान हो गया था कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर बीएसपी सभी सीटों पर ताल ठोकेगी। 2025 के चुनाव में बीएसपी पूरे दमखम के साथ उतरने के मूड में है और यह ऐलान कर दिया। अब पिछला चुनाव बीएसपी ने एक अलायंस में लड़ा था जिसमें उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी भी थी और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम भी थी। बीएसपी, ओवैसी और उपेंद्र कुशवाहा ने मिलकर वो चुनाव लड़ा था 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव। ओवैसी के पार्टी के जो विधायक जीते थे वो बाद में चले भी गए थे लालू यादव की आरजेडी में। और इस बीच एक और बड़ी खबर बता दूं, बिहार में ओवैसी की पार्टी के जो एक्टिव नेता है ना, वो ये चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन में चले जाएं, यानी आरजेडी और कांग्रेस की लीडरशिप वाले इंडिया गठबंधन में एआईएमआईएम चुनाव लड़ना चाहती है। एआईएमआईएम अभी तो 50 सीटों पर फोकस की है जिसमें से सीमांचल की सीटें ज्यादा हैं, लेकिन एआईएमआईएम कह रही है कि अगर आरजेडी और कांग्रेस वाले इंडिया गठबंधन में उनके लिए जगह है तो वो सीट कम भी कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर ये अलायंस होता है, जो कि होगा नहीं, अगर ये अलायंस होता है तो एआईएमआईएम यानी ओवैसी को हद से ज्यादा 7 से 8 या मैक्सिमम 10 सीटें दी जाएंगी। वो भी, उसमें भी सीमांचल का एक बड़ा हिस्सा होगा। लेकिन कांग्रेस और आरजेडी कभी नहीं ओवैसी की पार्टी से दोस्ती करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी उन पर और तीखा हमला करेगी तुष्टीकरण को लेकर, पहली चीज। दूसरा इसलिए कि आरजेडी और कांग्रेस में खुद कौन सेकुलरिज्म का चैंपियन है इसकी रेस लगी है। ओवैसी से मदद का हाथ लेकर, ओवैसी की ओर मदद का हाथ बढ़ाकर वो इस रेस में पीछे नहीं छूटना चाहते हैं, क्योंकि फिर उनपे एक मोहर लग जाएगी कि भाई जिस पार्टी के नाम में ही मुसलमान आता हो, आप उसको अपने साथ लेकर कैसे सेकुलरिज्म के चैंपियन बनेंगे। ये मैं बीजेपी का पर्सपेक्टिव बता रहा हूं कि कैसे उन पर अटैक होगा अगर एआईएमआईएम ज्वाइन करती है इंडिया गठबंधन। लेकिन मायावती, बीएसपी में ऐसा जादू है कि वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए दुश्मन नहीं है। मायावती के साथ हर कोई जुड़ जाता है और जब जुड़ता है तो पिछले सारे अतीत भुला दिए जाते हैं। मायावती की पार्टी और मायावती के वोट बैंक में ये जादू तो है। अब तेज प्रताप करेंगे क्या? तेज प्रताप किस पार्टी से लड़ेंगे? बीजेपी में जाएंगे तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, क्योंकि उनकी राजनीति, बिहार में आरजेडी की राजनीति का आधार क्या है? बीजेपी का विरोध। लालू यादव सेकुलरिज्म के चैंपियन कैसे बने? जब वो बिहार के मुख्यमंत्री थे तब तो उनकी इतनी ख्याति नहीं थी बिहार के बाहर, लेकिन जब उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा जो थी उनको रोका, लाल कृष्ण आडवाणी को समस्तीपुर में गिरफ्तार करवाया, उसके बाद लालू यादव पैन इंडिया सेकुलरिज्म के चैंपियन बन गए। धर्मनिरपेक्ष नेता के तौर पर उनकी छवि जो है वो मजबूत हो गई। अब लालू के बेटे तेज प्रताप अगर बीजेपी ज्वाइन करेंगे तो राजनीति खत्म है। जेडीयू जा नहीं सकते, पलटी मार चाचा के पास जाएंगे तो भी वही बीजेपी वाला हाल है, क्योंकि जेडीयू बीजेपी के साथ लड़ रही है। जीतन राम मांझी के पास भी नहीं जाएंगे। अब बात करें बड़ी पार्टियों में तो यह हो सकता है कि कांग्रेस ज्वाइन कर ले और कांग्रेस के टिकट पर वो कहीं से चुनाव लड़ ले। इससे क्या होगा कि गठबंधन भी सलामत रहेगा, लालू और कांग्रेस का और तेज प्रताप के साथ रिश्ता भी, क्योंकि सबको पता है कि भले ही परिवार से बेदखल किया गया है 6 साल के, लेकिन बेटा बेटा होता है। अब लालू यादव ने बिहार चुनाव को देखते हुए ये भी फैसला किया, ये भी सबको पता है, क्योंकि तेज प्रताप की लव स्टोरी का सीधा और गलत इंपैक्ट तेजस्वी यादव की जो सीएम कैंडिडेचर है ना, इस पे जा रहा था। अब तेजस्वी यादव, लालू यादव कह चुके हैं कि कोई माई का लाल तेजस्वी यादव को सीएम बनने से रोक नहीं सकता। ऐसे में तेज प्रताप यादव की लव स्टोरी, ऊपर से परिवार में विवाहेतर संबंधों का आना, ये लालू फैमिली के लिए कहीं से भी डाइजेस्टेबल नहीं था। इसलिए उन्होंने ये एक्शन लिया, पार्टी और परिवार से तेज प्रताप को निकाल दिया। अब एक चीज और जान लीजिए, तेज प्रताप ने इस दौरान बीते सालों में आरजेडी में रहते हुए कई संगठन बनाए थे। हो सकता है कि तेज प्रताप इन संगठन में से किसी एक की मान्यता ले लें और उस संगठन के चुनाव चिन्ह पर चुनाव में उतर जाएं 2025 के चुनाव में, जो कि अक्टूबर नवंबर में होने वाले। तेज प्रताप ने लालू राबड़ी मोर्चा भी बनाया है और आरएसएस को टक्कर देने के लिए एक उन्होंने संगठन बनाया था, डीएसएस। इसके अलावा तेज प्रताप के कुछ और संगठन में बता दूं, तेज प्रताप ने यदुवंशी सेना बनाई है, तेज सेना बनाई है और सीजेपी यानी छात्र जनशक्ति परिषद भी बनाई है। हो सकता है कि तेज प्रताप यादव इनमें से एक संगठन में से किसी एक को चुनाव के लिए रजिस्टर करवाए, इलेक्शन सिंबल ले और फिर उस पर चुनाव लड़े। क्योंकि जब आरजेडी से तेज प्रताप को निकाला गया
तो तेज प्रताप यादव के कई ऐसे समर्थक हैं जिनकी लिस्ट आरजेडी के पास है, वो भी साइड लाइन हो गए हैं। अब वो भाई समर्थन, अगर कोई आपका नेता का समर्थक है तो उसकी ख्वाहिश क्या है, या तो उनका नेता तरक्की करे या वो भी राजनीति में आए और तरक्की करे। तो जब तेज प्रताप और तेज प्रताप के समर्थक साइड लाइन हो गए तो चुनाव तो लड़ेंगे ही वो, और चुनाव ये रहा अक्टूबर नवंबर में। तो अपने समर्थकों की खातिर हो सकता है तेज प्रताप एक नए संगठन की मान्यता लें चुनाव आयोग से, और फिर उस पार्टी के तहत एक संगठन को पार्टी में कन्वर्ट करे और उस पार्टी के तहत तेज प्रताप चुनाव लड़े। अब जैसा कि एक चीज मैं आपको बता चुका हूं कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी यादव ने, जब साधु यादव जो कि लालू यादव के साले साहब थे और राबड़ी के सगे भाई थे, जब उनसे रिश्ता खत्म किया था और आरजेडी से दूरी बनाई थी साधु यादव की, तो मतलब एक तरह से निकाल दिया था साधु यादव को, तब साधु यादव कांग्रेस में शामिल हुए तो कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया था। तो ये हुआ था, कांग्रेस ने साधु यादव को टिकट दिया था। तो हो सकता है कि तेज प्रताप को, अगर तेज प्रताप का मूड है कि चुनाव लड़ूंगा और दिखाऊंगा कि जनता की नजर में मैं आज भी चैंपियन हूं, तो हो सकता है तेज प्रताप को कांग्रेस टिकट दे दे, तेज प्रताप कांग्रेस में चले जाएं या निर्दलीय लड़े और उनको आरजेडी कांग्रेस सपोर्ट कर दे, ये हो सकता है। अब सवाल आता है कि क्या तेज प्रताप यादव बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, मायावती से हाथ मिलाएंगे? तो इसका जवाब मुझे लगता है नहीं, क्योंकि बीएसपी जिन जिन सीटों पे लड़ेगी वो इंडिया गठबंधन में तो नहीं आएगी, और अगर लड़ेगी तो अगर उसके सामने आरजेडी का कैंडिडेट होगा तो तेज प्रताप यादव पहली बात तो नहीं लड़ेंगे। तेज प्रताप यादव ऐसी किसी भी सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे जहां उनका मुकाबला आरजेडी के कैंडिडेट से हो। तो तेज प्रताप यादव वो सीट देखेंगे जहां कांग्रेस का कैंडिडेट हो या आरजेडी, या जो इंडिया गठबंधन के घटक दल जैसे सीपीआई है, सीपीएम है, और इनमें मुकेश सहनी की वीआईपी है, उस जगह से चुनाव लड़ेंगे। और ये सब पर्दे के पीछे सब सेटिंग हो जाएगी, तेज प्रताप को जिताने की सारी सेटिंग पर्दे के पीछे हो जाएगी। आप देखिएगा वहां से कैंडिडेट जो खड़े होंगे वो भी बड़े कमजोर कैंडिडेट खड़े होंगे, और तेज प्रताप के लिए एक तरह से पूरा रास्ता क्लियर रखा जाएगा कि आओ लड़ो जीतो। और तेज प्रताप यादव इस बार मुझे लगता है कि पहले से ज्यादा, अगर इक्वेशन उनके साथ बैठ गई और हल्का सा सपोर्ट आरजेडी ने कर दिया तो मुमकिन है कि तेज प्रताप यादव पिछली बार से ज्यादा वोटों से जीते, ये मेरा अनुमान है। अब तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ते हैं कि नहीं, किस पार्टी से लड़ते हैं, ये उनके ऊपर है। लेकिन बिहार में ऐसे बहुत से लोग, खासकर तेज प्रताप यादव के समर्थक, जो बीएसपी ने जो ऐलान किया है कि भाई 243 सीटों पर लड़ेंगे, तो उनके समर्थक, अब चूंकि आरजेडी तो उन्हें टिकट देगी नहीं, वरना तेज प्रताप यादव का भी कोटा होता कि भाई 20-25 तो हमारे समर्थक लड़ेंगे। तो ऐसे में वो तेज प्रताप यादव के समर्थक बीएसपी से जुड़ सकते हैं, क्योंकि बीएसपी, मैंने आपको बताया कि राजनीतिक रूप से किसी की दुश्मन नहीं है, बीएसपी के दरवाजे सबके लिए खुले हैं और हर कोई बीएसपी से जुड़कर, मतलब ऐसा नहीं है कि अरे ये किसके साथ, जैसे एक होता है ना कि यार ये चले गए ओवैसी की पार्टी से लड़ी है, ये फला नेता इन्होंने हिंदू महासभा के टिकट पर चुनाव लड़ा था, ऐसी बातें होती रहती हैं। तो लेकिन बीएसपी के साथ ऐसा नहीं है, बीएसपी सबके लिए स्वीकार है। और ये देखने वाली बात होगी कि बिहार चुनाव में कितने दिग्गज अभी पाला बदल कर बीएसपी की खेमे में, बीएसपी की ओर जाते हैं। देखते रहिए टॉप सीक्रेट, और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब कर लीजिए।